चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जितेंद्र सिंह जी। आप केंद्र सरकार में मंत्री हैं, पीएमओ की अहम जिम्मेदारी संभालते हैं, मंत्रालय के तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी की भी जिम्मेदारी संभालते हैं। जितेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। सर, पूरा देश इस वक्त नजरें गड़ाए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर, एक मंत्री के तौर पर, सरकार के अहम हिस्से के तौर पर आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं इस यात्रा से? नहीं, निश्चित, जैसे आपने देखा, सुबह से ही आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही इतना बज़ वहां पर क्रिएट हो गया, इतनी अपेक्षाएं, इतनी उम्मीदें उनकी यात्रा से। वही यही बात इस बात का संकेत है किस प्रकार भारत के सामर्थ्य को मोदी जी के नेतृत्व में अब दुनिया स्वीकार भी कर रही है, उसको समझने भी लगी है। एंड द वर्ल्ड लुक्स फॉरवर्ड टू एंगेज विद इंडिया। वो भारत नहीं रहा जो आज से 9-10 साल पहले का था। अब उन्हें लगा है, जैसे अगर आप अभी आपने साइंस टेक्नोलॉजी का हवाला दिया, तो आप अंतरिक्ष की तरफ देखिए। अब अमेरिका के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो भारत की अंतरिक्ष की यात्रा बहुत देर से प्रारंभ हुई थी, जबकि अमेरिका पहला मानव चांद की धरती पर उतारने की तैयारी कर रहा था। 1969 में तो उन्होंने उतार भी दिया नील आर्मस्ट्रांग को। लेकिन आज स्थिति यह है कि वही अमेरिका अपने सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर रहा है जी, और बहुत बड़ी इकोनॉमी जनरेट हो रही है हिंदुस्तान के लिए, लगभग $174 बिलियन। तो कहने का तात्पर्य है कि अब अमेरिका को लगता है कि भारत भी उस स्थिति में आ गया है, रादर नॉट ओनली ए फोर्स टू रेकन विद बट इक्वल पार्टनर। और ये एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप हुआ है पिछले 9 वर्षों में, और इससे मोदी जी का कद तो बढ़ा ही है। इस समय वो विश्व के सबसे अधिक कदावर नेता है। भारत का भी रुतबा बुलंद हुआ है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी हैं पिनाज, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी पिनाज, पूछें। जितेंद्र सिंह जी, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, निश्चित तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कार्यक्रम की तस्वीरें भी आप तक पहुंच रही होंगी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यूएन में तमाम जो 180 देश हैं उनके डेलीगेट्स के साथ और अमेरिका के तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके साथ इस वक्त लॉन में योगा कर रहे हैं। तो एक तरफ डिजिटल इंडिया, दूसरी तरफ योग की शक्ति, एक बेहद खास संदेश, एक भारतवंशी के तौर पर भी एक बेहद सुखद अनुभव, या आपके लिए भी? नीचे ही। और अभी आपने जैसे प्रधानमंत्री जी का संबोधन हम सब सुन रहे थे, आप भी, हम भी, अभी ये योगासन प्रारंभ होने से पहले, तो उन्होंने कहा, एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि योगा इज ट्रूली यूनिवर्सल। लेकिन मैं ये भी साथ साथ जोड़ दूं कि ये यूनिवर्सल होने का एहसास भी मोदी जी ने ही करवाया सन 2014 में, सरकार बनने के तुरंत बाद। और मुझे लगता है कि योग के माध्यम से किस प्रकार से पूरे भूगोल को, पूरी दुनिया को एक डोर में बांधा जा सकता है, ये भी योग के माध्यम से, ये भी रास्ता मोदी जी ने दिखाया। मोदी, ये योग न केवल एक उपहार है मोदी जी की ओर से विश्व को, बल्कि जो वसुदेव कुटुंबकम का जो उन्होंने थीम दिया, उसके दायरे में, उसकी स्पिरिट, उसके भाव पर पूरा उतरते हुए वाकई हमारा धर्म कोई हो, मजहब कोई हो, जात कोई हो, खान पान कुछ भी हो, हमारे जिस्म का रंग कोई भी हो, हमारा रहने वाला मुल्क कोई भी हो, हम कहीं के भी वासी हो, लेकिन योग सबके लिए एक समान है। बिल्कुल जितेंद्र सिंह जी, ये एक जो नया एक फलसफा भी मोदी जी ने दिया और फलसफे को इस धरती में उतारा। बिल्कुल, भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम डेवलपिंग देश हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं इकोनॉमिक फ्रंट पर, ये अलग बात है, लेकिन अभी भी हमें एक लंबा सफर तय करना है। लेकिन आज की जो ये तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक दो नहीं बल्कि 180 देशों के रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में योग कर रहे हैं, ये भारत की उसी उभरती ताकत की एक झलक भर है। नीचे कुछ वर्ष पहले तक भारत को बहुत संजीदगी से नहीं देखा जाता था, भारत का जिक्र भी नहीं होता था। आज वो स्थिति है कि आप भारत का जिक्र करिए तो आंख पलट करके देखते हैं। हमारे स्टार्टअप्स को जिस तरह से बढ़ावा मोदी जी ने दिया, 350 से हम बढ़कर के 1 लाख हो गए और दुनिया में तीसरे दर्जे पर खड़े हो गए। उसका नतीजा यह है कि आज यूरोप के देशों में भी जब किसी स्टार्टअप के ग्रुप का गठन करना होता है तो भारतीय मूल के युवाओं को देखा जाता है।
अगर कोई भारतीय उनको युवक या युवती मिल जाता है तो उसको तरजीह दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है, जबकि आज से कुछ वर्ष पहले तक इसके विपरीत स्थिति थी। बिल्कुल। जितेंद्र सिंह जी, एलन मस्क अगर कहते हैं कि मैं मोदी का फैन हो गया हूं, वो कह रहे हैं कि अगले साल ही भारत आने की कोशिश करूंगा, पूरी उनकी प्लानिंग जो है वो काम हो चुकी है, और जो बाकी भी तमाम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, अलग अलग क्षेत्रों के जो तमाम दिग्गज हैं, उनके जो पहले रिएक्शन आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में, एक बड़ा मैसेज जाता है पूरी दुनिया के लिए। नीचे ही एलन मस्क एक बड़े सुलझे हुए, सूझबूझ रखने वाले व्यक्ति हैं, तभी उन्होंने वो मकाम हासिल किया जहां वो खड़े हैं। वो इन्वेस्टर भी हैं, वेल्दियस्ट पर्सन भी हैं, और जब वो कोई बात कहते तो कंसिडर्ड व्यू उसको समझा जाता है। दुनिया समझती है कि एलन मस्क ने कहा तो यूं ही खामखा नहीं कह दिया, और उसके पीछे उनका कोई सियासी मकसद या राजनीतिक कोई स्वार्थ है, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो यकीनन उनको लगता है कि एक आने वाले समय का डेस्टिनेशन है हिंदुस्तान, टू एंगेज इन बिजनेस, टू एंगेज इन बाइलैटरल कोलैबोरेशन। और उस नजरिए से जिस तरह से मोदी जी ने उस स्तर पर ला करके हिंदुस्तान को खड़ा किया है, शायद उसी वजह से वो अपने उसी के वो मुरीद हुए हैं, उसी से वो मुतासिर और प्रभावित हुए हैं, और वो कहने को आज ये स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं करते कि आई एम अ मोदी फैन। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत का करिश्मा है। और यहाँ पर जितेंद्र सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भारतवंशियों को जो सम्मान दिया है, जिस तरह से भारतवंशियों के वो बीच में जाते हैं, एनआरआईज जो हैं उनके बीच में जाते हैं, उनके किए गए काम की सराहना करते हैं, वहां पर कम्युनिटी इवेंट्स भी होते हैं, तो वो जो कहीं ना कहीं एक ताकत थी हिंदुस्तान की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले शायद एक्नॉलेज नहीं किया गया था, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदुस्तान की ताकत को और ज्यादा मजबूती देने में। नहीं, निश्चय ही हम तो चश्मदीद गवाह हैं। ये हमने जमाना देखा है कि भारतीय मूल के व्यक्ति बाहर के देशों में जाते थे, अमेरिका जैसे देशों में, तो उनको बहुत ज्यादा कोई संजीदगी से नहीं देखा जाता था। और कई बार भारतीय मूल के हमारे नौजवान अपनी शिनाख्त को, अपनी पहचान को थोड़ा सा धुमला भी रखते थे, बहुत ज्यादा अपने आप को परिचय देने में भी हिचकिचाहट करते थे। मुझे याद है एक बार एक नौजवान से पूछा कि आर यू फ्रॉम इंडिया, तो उसने कहा आई एम फ्रॉम एशिया। ये आज से 20-25 बरस पहले की बात मैं कर रहा हूं। तो आज वो स्थिति बिल्कुल उसके उलट हो गई। तो पाकिस्तान वाले भी कहते हैं, जो वहां के नौजवान है, कि वो अपनी पहचान हिंदुस्तानी होने के नाते करवाए तो शायद उनको उसका फायदा रहता है। और ये इसलिए कि इन सिंगल सेंटेंस अगर एक वाक्य में कहा जाए तो मोदी जी ने भारतवासियों की और भारत की सामर्थ्य को दुनिया के आगे पेश किया है, और दुनिया को समझाया है कि भारत क्या है, भारतवासी की क्षमता क्या है। बिल्कुल, लेकिन आप तो सरकार का एक अहम हिस्सा हैं, पीएमओ जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी भी आप संभालते हैं। हमने बराक ओबामा को देखा, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कॉन्फिडेंस से अपना दोस्त कहा। हमने डोनाल्ड ट्रंप को देखा, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कहा। और हमने जो बाइडेन को भी देखा, जो खुद प्रधानमंत्री मोदी का ऑटोग्राफ मांगते हैं और उनसे मिलने जाते हैं, प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उनसे गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। डिप्लोमेसी के लिहाज से ये इतना सामान्य तो नहीं होता। नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो मोदी जी ने डिप्लोमेसी को भी नया आयाम दिया है। मुझे ये विश्वास है आने वाले समय में कोई डिप्लोमेसी के विशेषज्ञ इस बात का भी आकलन करेंगे। ये आज जो अब योगा का दृश्य देख रहे हैं, ये भी एक डिप्लोमेसी का हिस्सा है। शायद इस बात को पहले कोई समझ नहीं पाया। ये मोदी जी की सूझबूझ और दूरंदेशी का नतीजा है। ये हमारा एक एसेट था, एक्सक्लूसिव योगा, जिसको शायद इस प्रकार से इस्तेमाल करने का किसी को ध्यान नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि जैसे आपने बात की बराक ओबामा की या डोनाल्ड ट्रंप की या और दूसरे नेताओं की, हम ये भी बात अपने जहन में रखें कि आज दुनिया के जितने बड़े बड़े देश हैं, उनके जो मुखिया हैं, उनको आप कुल मिला के देखें तो
मोदी जी इज पॉसिबली द सीनियर मोस्ट अमंग्स देम। आपने देखा 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कितने प्रधानमंत्री बदले, व्हाइट हाउस में कितने राष्ट्रपति बदले, तो उस नाते भी मोदी जी अनुभव में और लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट तो है ही है 20-22-23 बरस से, तो उस नजरिए से भी उनको आदर मान से देखा जाता है और ये भी समझा जाता है कि संकट के समय, क्राइसिस के समय उनसे कुछ लाभदायक उनको इनपुट भी मिलने की संभावना रहती है और वैक्सीन ने खासतौर ये प्रमाणित कर दिया। जितेंद्र सिंह जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी देखा कि जिस तरह से हमने देखा है कि एक सामंजस्य स्थापित करना कि एक नेचुरल अलाय हमारा हमेशा रशिया रहा था, चाहे वो हथियारों की खरीद फरोख्त हो या फिर एक फ्रेंड, ऑल वेदर फ्रेंड की तरह से देखा जाए। उस सब के बीच में अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को न सिर्फ मजबूत किया बल्कि एक पर्सनल टच जो है, चाहे वो बराक ओबामा के साथ हो या राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हो, जापान के राष्ट्रपति रहे शिंजो आबे के साथ हो या फिर हम बात करें अब जो बाइडेन के साथ हो, तो जो पर्सनलाइज केमिस्ट्री है राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री की, वो भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर रही है। नीचे ही वो एक हुनर है, कला है जो हर व्यक्ति को नसीब नहीं होती। मोदी जी में एक नैक है टू स्ट्राइक अ पर्सनल कॉर्ड। आपने यहां भी देखा, बच्चे को मिलते हैं, बुजुर्ग को मिलते हैं, तो किस तरह से उनका एक अलग इक्वेशन ड्रॉ करने का अंदाज रहता है जी। और यही कारण है कि आज अगर एलन मस्क जैसा व्यक्ति ये कहते हैं कि आई एम मोदी फैन, तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि उनको ऐसा कहने में कोई फायदा तो नहीं हो सकता। यदि वो कह रहे हैं तो जाहिर है कि दिल से कह रहे हैं। सर, आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक स्वार्थवश सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। जाने माने मशहूर इन्वेस्टर हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जब से पीएम मोदी का वक्त आया है तब से भारत का वक्त आ गया है। मेरे जैसे नागरिक के लिए इस बयान का, एक इन्वेस्टर के बयान का क्या मतलब सर? देखिए, अब दुनिया मानने लग गई है। अब जैसे इसको, इस डेकेड को कहते हैं इंडिया का डेकेड, और अब अगले 25 वर्ष जैसे अमृतकाल तो कहा ही है मोदी जी ने, पर मुझे लगता है 25 साल से भी पहले हम उस शिखर पटल पर पहुंचने वाले हैं। जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था में वैल्यू एडिशन हो रहा है और बड़ी तेजी से प्रगति हो रही है। अगर हम आज 5वें दर्जे पे हैं तो हम ये भी ना भूलें कि हम 5वें दर्जे पर पहुंचे हैं इंग्लिस्तान को पार करके जी। वो अपने में एक बहुत बड़ा संकेत दुनिया भर के लिए है, जिस तेज रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज की इस यात्रा का और इस तस्वीर का क्या कुछ मतलब है हर भारतवासी के लिए।